बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर के बड़ा बदलाव चर्चा में है। सरकार अब रजिस्ट्री से पहले जमीन की वेरिफिकेशन रिपोर्ट या सीओ जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर के भारी बहस चल रही है। कुछ लोग इसे फर्जीवाड़ा रोकने वाला कदम बता रहे हैं, तो कई किसान और ग्रामीण इसे सीओ राज कहकर सवाल उठा रहे हैं कि अब जो है मालिक ज़मीन का हम होंगे, लेकिन हमारा अधिकार कम और अंचल कार्यालय में काम करे अधिकारियों का सिग्नेचर का महत्व ज़्यादा हो गया है। आखिर नया नियम क्या है, ये हर कोई जानना चाह रहा है। किस प्रकार की इस बार जो है सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है, नया नियम लागू कर दिया है, और सरकार इसको लेकर के क्या सोच रही है, किसान इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, नई व्यवस्था के अनुसार, नया नियम के अनुसार ज़मीन खरीदने से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। खाता, खेसरा, जमाबंदी, रकबा, चौहद्दी और विक्रेता की जानकारी देनी होगी। इसके बाद सीओ ऑफिस ज़मीन की जांच करेगा और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार ने रिपोर्ट देने के लिए लगभग 10 दिन की समय सीमा तय की है। सरकार यह नियम क्यों ला रही है, ये भी एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार का दावा है कि फर्जी ज़मीन बिक्री रुकेगी, विवादित ज़मीन की पहचान पहले हो जाएगी, नकली कागज़ और फर्जी मालिकों पर रोक लगेगी, खरीदार को पहले ही पूरी जानकारी मिल जाएगी, कोर्ट कचहरी के मामले कम होंगे। हाल के कई ज़मीन घोटालों और फर्जी दस्तावेज वाले मामलों को सरकार इस बदलाव की बड़ी वजह बता रही है। कई ऐसे केस बाहर निकल करके आए हैं। नकली दस्तावेज से ज़मीन मालिक का नाम बदलने का वाला मामला भी सामने आया था। अब सबसे बड़ी बहस के मुद्दा ये है कि क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं। पहला आपको बता दूं कि रजिस्ट्री अब सिर्फ कागज़ जमा करने से नहीं होगी। पहले कई जगह सिर्फ दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री हो जाती थी, अब सरकारी सत्यापन जरूरी होगा। सीओ की भूमिका बहुत बढ़ जाएगी। अब अंचला अधिकारी की रिपोर्ट प्रक्रिया का केंद्र बन सकती है, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सीओ राज ट्रेंड कर रहा है। प्रक्रिया लंबी हो सकती है। किसानों और आम लोगों का डर है कि पहले से धीमी व्यवस्था और धीमी होगी, दलालों का दखल बढ़ सकता है, छोटे किसानों को बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इससे डिजिटल सिस्टम बढ़ेगा। सरकार ई निबंधन पोर्टल और ऑनलाइन आवेदन को बढ़ावा दे रही है। सोशल मीडिया पर चर्चा तो हो रही है कि सोशल मीडिया पर 2 बड़े नैरेटिव चल रहे हैं। सरकार समर्थक पक्ष कह रहा है कि अब फर्जी रजिस्ट्री बंद होगी, खरीदार सुरक्षित होगा और भूमाफिया पर लगाम लगेगी। किसान और ग्रामीण वर्ग के सवाल ये हैं कि क्या हर काम के लिए अब सीओ की अनुमति चाहिए? गरीब किसान 10-10 दिन कैसे इंतज़ार करेगा? क्या भ्रष्टाचार और बढ़ेगा? अगर रिपोर्ट देरी हुई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या यह नया सिस्टम ज़मीन खरीद बिक्री को और मुश्किल बना देगा? कई वायरल पोस्ट में इसे बिहार में सीओ राज कहा जा रहा है और इसे एक नया वसूली करने का तरीका भी बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के लिए एक नया मॉडल लाया गया है, जहां लोगों को डर है कि प्रशासनिक नियंत्रण बहुत बढ़ जाएगा। राजनीतिक और प्रशासनिक एंगल के अनुसार अगर देखें तो राजस्व विभाग के नई मंत्री ने हाल ही में विभाग में भ्रष्टाचार पारदर्शिता सुधारने की बात खुलकर कही है। सरकार का संदेश है कि भूमि व्यवस्था को साफ और पारदर्शी बनाना प्राथमिकता है। साथ ही बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप, लैंड पूलिंग और जमीन सुधार से जुड़े कई बड़े फैसले भी चल रहे हैं। ऐसे में जमीन रिकॉर्ड और रजिस्ट्री सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश को उसी बड़े बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह नियम सच में फर्जीवाड़ा रोकेगा या फिर आम किसान के लिए नई परेशानी बनेगा। सीओ ऑफिस पर निर्भरता बढ़ाएगा या जमीन माफियाओं पर पहली बार बड़ा प्रहार साबित होगा? यही बहस इस समय बिहार में सबसे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। बाकी इस वीडियो के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।